आज का हमारा टॉपिक है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो ये स्टोरी है एक पेट, छोटा सा पेट डॉग, उसकी मिस्ट्रेस जिसे हम कह सकते हैं ओनर, और एक वेटनरी डॉक्टर के बारे में। तो चलिए देखते हैं। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी है एक छोटे से डॉग की, ट्रिकी, जिसका नाम है ट्रिकी। ट्रिकी, अ स्मॉल डॉग, is pampered and overfed by his rich mistress. He falls seriously ill, and his mistress consult a veterinary surgeon. Does we perform an operation? Does he perform an operation? Does the dog recover? बेसिकली एक स्टोरी है। ट्रायम्फ का मतलब होता है विक्ट्री, मतलब जीत कह सकते हो आप। तो ये एक जीत है, एक सर्जरी जो सक्सेसफुली कंडक्ट हुई। और ये स्टोरी है एक डॉग के बारे में जिसका नाम था ट्रिकी। एक छोटा सा डॉग है जिसकी जो मिस्ट्रेस है, जो उसकी ओनर है, मालकिन है, वो बहुत रिच है, बहुत पैसे वाली है। और वो इनको अपने डॉग को बहुत खाना खिलाती है। और इतना ज़्यादा खाना खाने के कारण ही ये डॉग बीमार हो गया है। अब बीमार हो गया है तो ये जो लेडी है, ये एक वेटरनरी डॉक्टर, जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं, उनसे मिलती है। और फाइनली अब हमें ये देखना है कि क्या इस डॉग की सर्जरी होती है या नहीं होती है। रीड एंड फाइंड आउट व्हाई इज मिसेस प्रॉम्फे वरीड अबाउट ट्रिकी। तो हमको ये फाइंड आउट करना है कि मिसेस प्रॉम्फे, जो कि इस डॉग की मालकिन है, वो अपने डॉग ट्रिकी के बारे में क्यों चिंतित हैं। What does she do to help him? Is she wise in this? वो अपने डॉग को हेल्प करने के लिए क्या करती हैं, क्या उसने समझदारी की। एंड हु इज आई इन द स्टोरी, स्टोरी में आई कौन है। तो देखते हैं कि यहाँ पर है क्या। बेसिकली, आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। तो ये जो आई है, ये कौन है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। तो ये आई है एक वेटरनरी डॉक्टर, जो कि ऐसे डॉक्टर्स होते हैं, वेटरनरी डॉक्टर्स वो डॉक्टर्स होते हैं जो जानवरों का ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये जानवरों का ट्रीटमेंट करने वाला एक डॉक्टर है जिस कहानी को लिख रहा है, इसीलिए वो अपने आप को आई कह रहा है। ठीक है। तो आई जो है, यानी कि वेटरनरी डॉक्टर जो है, वो बहुत वरीड है, बहुत परेशान है, चिंतित है। किसको लेकर? ट्रिकी को लेकर। ट्रिकी कौन है? ट्रिकी है डॉग। ठीक है। I had pulled up my car when I saw him in the street. तो ये डॉक्टर जब उसको देखते हैं गली में, तो वो अपनी कार रोकते हैं और उसकी जो मालकिन है उसको भी देखते हैं, वो अपनी मालकिन के साथ में जा रहा है। और ये देखकर वो बहुत शॉक्ड है। क्या देखकर शॉक्ड है? उस डॉग का अपीयरेंस, यानी कि वो कैसा दिख रहा है। ये डॉग कुछ अजीब सा नजर आ रहा है। He had become hugely fat like a bloated sausage with a leg at each corner. अब वो जो डॉग है वो पता नहीं क्यों बहुत मोटा हो गया है, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है वो। और उसका बॉडी जो है ऐसे लग रही है जैसे फूल गई हो। सॉसेज मतलब होता है कि जैसे आप कोई खाने का बन वगैरह जो होता है, उसके अंदर कोई चीज़ भर दो, तो पूरा स्टफ कर दो, तो वो मोटा हो जाता है ना। तो यहाँ पर सॉसेज जो है उसी को कहा जा रहा है। तो वो ऐसे ही लग रहा है, उसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें भर दी गई हैं और वो एकदम मोटा सा फूल गया है। और इतना मोटा हो गया वो कि उसके जो चारों पैर हैं, उसके चारों कोनों पर छोटे छोटे पैर उसके नजर आ रहे हैं। मतलब फूला सा वो, और चारों कोने पर उसके छोटे छोटे पैर नजर आ रहे हैं। हिज आईज bloodshot and rheumy stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. तो यहाँ पर ब्लड शॉट रियूमी का मतलब क्या है कि उसकी आंखों में जैसे लग रहा है पानी भरा हुआ है। जैसे एक होते ना आप रियूमी, और रियूमी की बात अगर मैं करूँ तो रियूमी का मतलब होता है वाटरली डिस्चार्ज फ्रॉम आईज और नोज। तो आंखों और नाक से पानी, थोड़ा सा फ्लूइड बहना, वो होता है। कभी कभी हम थोड़े बीमार होते हैं ना, तो ऐसा होता है। तो उस डॉगी के आंखों में पानी भरा हुआ है, उसकी जीभ जो है उसके मुंह से बाहर लटकी हुई है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। मिसेस Pomfrey hastened to explain. He was so listless. अब मिसेस जो प्रॉम्फे हैं वो रुकती हैं और बताती हैं कि ये जो हमारा डॉग है वो आजकल बहुत लिस्टलेस है। लिस्टलेस का मतलब क्या होता है? लिस्टलेस का मतलब एक ऐसी कंडीशन जिसमें व्यक्ति के पास किसी भी चीज़ को करने की ऊर्जा या एनर्जी नहीं होती, या हम कह सकते हैं लैक ऑफ एनर्जी। तो वो जो है लैक ऑफ एनर्जी से भरा हुआ है और उसको कुछ करने का मन नहीं करता। मिस्टर हेरोइट, he seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition. तो जो डॉक्टर है, वेटरनरी डॉक्टर, उससे कहती है कि इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, और उसको देख के मुझे लगता है कि शायद इसको माल न्यूट्रिशन हो गया है।
माल न्यूट्रिशन यानी कि जब उसको न्यूट्रिशन पूरे ना मिल रहे हो, किसी को प्रॉपर डाइट ना मिल रही हो, कम मिल रही हो, खाना ठीक से ना मिलता हो, तो उसे हम कहते हैं माल न्यूट्रिशन हो गया है। तो उसको माल न्यूट्रिशन हो गया है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन द मील टू बिल्ड हिम अप। तो इसीलिए उसको माल न्यूट्रिशन हो गया है, और उसे ठीक करने के लिए ये जो लेडी प्रॉम्फे है, जिसकी मिस्ट्रेस है, जिसकी मालकिन है, वो उसको खाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दिया करती हैं। सम माल्ट, माल्ट मतलब क्या होता है, ये होती है एनर्जी ड्रिंक्स कह सकते हो आप, या फिर जो हम लोग हॉर्लिक्स और बॉर्नवीटा वगैरह डालते हैं ना मिल्क के विद इन, ड्रिंक्स के साथ मिलाते हैं, उसे कहा जाता है। एंड कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल ये एक जो फिश होती है उसको कॉड कहते हैं, उसी के लीवर का ऑयल। तो कॉड लिवर ऑयल एक फिश का ऑयल होता है जो कि बहुत एनर्जी देता है। एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली। इतना कुछ खिला देती है अपने डॉग को, वो इतनी ज़्यादा एनर्जी देती है, और उसके बाद कहती है नथिंग मच रियली, मतलब हम ज़्यादा कुछ नहीं देते, बस इतना ही देते हैं। एंड आई डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स आई टोल्ड यू। तो डॉक्टर पूछते हैं कि मैंने आपसे कहा था ना कि इसको मीठा खिलाना बंद करो, उसको केक वेक बहुत पसंद है, मत खिलाओ उसको। तो क्या आपने कट डाउन किया? कट डाउन का मतलब होता है रिड्यूस करना। क्या आपने उसको मीठा देना रिड्यूस किया है, घटाया है? Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak, I had to relent. तो क्या कहती है कि हाँ, मैंने कुछ दिनों के लिए कम तो किया था देना, रोका तो था, पर वो इतना कमज़ोर हो गया कि मुझे जो है उसके साथ ये दोबारा काम करने का मन नहीं किया, और उसके साथ रिलेंट होने का यानी कि हार्श बिहेव करने का मन नहीं किया। रिलेंट का मतलब होता है हार्श या कठोर बर्ताव। तो उसको मीठा ना देके मैं उसके साथ कठोर बर्ताव नहीं कर पाई, क्योंकि उसको मीठा बहुत पसंद है और वो बहुत कमज़ोर हो गया था। He does love cream cakes and chocolates, so I can't bear to refuse him. क्योंकि उसको चॉकलेट्स और केक्स पसंद हैं और मैं उसे मना नहीं कर पाई। तो इस हिसाब से ये जो कहानी है वो एक ऐसे डॉग की है जिसकी मिस्ट्रेस उसको इतना ज़्यादा खिला देती है कि वो खाने के कारण बीमार हो सकता है। I looked down again at the little dog. That was a trouble. Tricky's only fault was greed. तो जब ये वेटरनरी डॉक्टर उसको दोबारा से देखता है तो देखता है कि इस डॉग के साथ सिर्फ एक ही ट्रबल है, एक ही प्रॉब्लम है। क्या? कि ये लालची है, ग्रीडी है। He had never been known to refuse food. वो कभी भी खाने को ना नहीं करता। जब भी उसको खाना मिलता है वो हमेशा खाने को तैयार रहता है। He would tackle a meal at any hour of the day or night. Tackle a meal का मतलब कि वो किसी भी प्रकार के खाने को हैंडल कर लेता है, खा भी लेता है और पचा भी लेता है। Tackle a meal, he can tackle a meal, और दिन में रात में कभी भी आप उसको खाना दे दो वो खा लेगा, मना नहीं करेगा कभी भी। And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. अब डॉक्टर चिंतित है और टेंशन में सोच रहा है कि इतना कुछ उन्होंने मुझे बताया और ये कह के बताया कि बस इतना ही देते हैं, ना जाने क्या क्या देती होंगी जो बता भी नहीं रही हैं। तो इस डॉग की क्या कंडीशन होने वाली है। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। अब डॉक्टर को लगता है कि भाई इतना कोई भी डॉग है या कोई भी इंसान है, अगर बहुत खाएगा तो उसे एक्सरसाइज करके उसे हजम भी करना चाहिए। तो पूछते हैं डॉक्टर कि क्या आप इसको एक्सरसाइज कराते हो। वेल, he has a little walks with me, as you can see, but Hodgkin, the gardener, has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. वो कहती है कि हाँ, ये मेरे साथ कभी कभी टहल लेता है, लेकिन जो हमारा गार्डनर है जिसका नाम हॉडगिंग्स है, हॉडगिंग्स कौन है? इस लेडी का गार्डनर है ना, पानी वानी देता होगा पेड़ों को। तो ये जो गार्डनर है वो है, उसको लुम्बागो हो गया है। लुम्बागो मतलब होता है कमर में बैक पेन। तो लुम्बागो का मतलब क्या होता है? एक तरीके से बैक पेन हो जाना, किसी को बैक में पेन हो जाना तो लुम्बागो कहते हैं। तो उसको बैक पेन हो गया है, इस वजह से वो रिंग थ्रो करते हैं ना, कि रिंग फेंकते हैं और दौड़ के डॉग उसको पकड़ के लाता है। तो आजकल रिंग थ्रोइंग नहीं हो पा रही, यानी कि ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं हो रही है डॉग की, लेकिन खाना पूरा चल रहा है। ठीक है, तो ये जो है आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ पर देखो ये मैडम है प्रॉम्फे, जिनका ये डॉग है। देखो कितना मोटा सा ये डॉग है और उसके पैर देखो कितने छोटे छोटे साइड में दिख रहे हैं, और एकदम ये लग रहा है कि जैसे कोई खाने की चीज़ है, इसके अंदर कुछ भरा हुआ है, स्टफ किया गया है। और ये है वेटनरी डॉक्टर। तो ये दोनों यहाँ पर खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आई ट्राई टू साउंड सीवियर। अब डॉक्टर को समझ में आ गया कि कंडीशन है बहुत क्रिटिकल, तो डॉक्टर सीवियर यानी कि सीरियस होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये क्रिटिकल कंडीशन बनने वाली है। नाउ आई रियली मीन दिस, if you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. अब डॉक्टर वार्निंग करता है कि अगर आपने इनके खाने को कम नहीं किया
और इसे एक्सरसाइज कराना ज़्यादा बढ़ाया नहीं तो ये ज़रूर बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने वाला है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। डॉक्टर कहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको इसके खाने पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए और आपको स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। भले ही आपको ये करना पसंद नहीं है लेकिन आपको अपने दिल पे पत्थर रखना ही पड़ेगा। मिसेस पम्पे वंग हर हैंड्स, ओ आई विल। तो वो हवा में हाथ हिलाते हुए कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, जैसे कहते हैं ना हाँ हाँ, तो हम एग्री करने के लिए ऐसे हाथ हिलाते हैं। हाथ हिलाते हुए कहती है हाँ हाँ ओके आई विल। मिस्टर हैरियट आई एम श्योर यू आर राइट। तो डॉक्टर से कहती है कि मुझे कंफर्म है कि आप सच कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट, पर ये थोड़ा मुश्किल है। सो वेरी डिफ़िकल्ट, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ये काम करना, क्योंकि मैं अपने डॉग से बहुत प्यार करती हूँ तो उसके साथ ज़्यादा हार्श नहीं हो सकती। शी सेट ऑफ head down along the road as if determined to put the new regime into the practice immediately। regime basically, तो हम यहाँ पर regime क्या होता है, तो regime का मतलब होता है एक तरीके से एक नए तरीके का एक प्रिस्क्राइब्ड कोर्स, या कह सकते हैं ना एक रूल्स कह सकते हैं। तो ऐसा लग रहा था उनकी बातों से कि वो मान गई हैं और अब वो नए regime यानी कि नए रूल्स के हिसाब से जो डॉक्टर ने कहा है स्ट्रिक्ट रहने के लिए, वो बिल्कुल वैसा ही स्ट्रिक्ट रहकर अब चलेंगी और अपने डॉग के ऊपर काफ़ी ध्यान देंगी और उसके खाने पीने में भी कमी लाएंगी। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। अब डॉक्टर जो है इनको ध्यान से देख रहे हैं कि वो चिंतित है अपने डॉग को लेकर। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, ही हैड होल वार्डरोब फॉर दीज कोट्स। तो टॉटरिंग का मतलब क्या होता है कि एक अजीब वे में चलना, है ना, वॉकिंग इन अनस्टीडी मैनर। तो एक अनस्टीडी मैनर में चलने को कहा जाता है, अनस्टीडी मैनर में वॉक करने को कहा जाता है टॉटरिंग। चल तो पा नहीं रहा है, मोटा सा गोल मटोल सा वो है, और किसी तरह लुढ़कते फड़कते धीरे धीरे चलता हुआ अपने मिस्ट्रेस के साथ आगे बढ़ रहा है। और उसने देखो एक कोट भी पहना, आप देख सकते हैं इमेज में, उसने एक कोट भी पहना हुआ है। और ये क्योंकि एक बहुत रिच लेडी का डॉग है तो इसके पास पूरे अलमारी भर के अलग अलग प्रकार के कोट्स हैं जैसे ही पहनता है। फॉर द कोल्ड वेदर एंड द रेन कोट फॉर द वेट डेज। तो उसके पास सर्दियों के भी कोट हैं, बारिश के मौसम के भी कोट हैं और बहुत सारे कोट हैं। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस। अब देखो ड्रूपिंग का मतलब क्या होता है कि थोड़ा झुका हुआ। ड्रूपिंग का मतलब होता है टू बेंड डाउनवर्ड्स, बेंड डाउनवर्ड्स। तो वो थोड़ा सा झुका हुआ है क्योंकि बहुत मोटा है ना, तो इसलिए उसको झुकना पड़ रहा है, झुक के चल रहा है। और जो चेन वेन उसके पास बंधी हुई है, हार्नेस, उसी में थोड़ा सा झुका हुआ है। आई थॉट ही वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड मिसेस पम्फे। तो अब डॉक्टर को कहीं ना कहीं इस बात का अंदाज़ा है कि ज़रूर जल्दी ही ये बीमार पड़ेगा और मिसेस पम्फे उनको कॉल करेंगी और इससे इलाज के बारे में पूछेंगी क्योंकि ये डॉक्टर हैं। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन फ्यू डेज। कुछ ही दिन में, जैसा कि डॉक्टर को उम्मीद थी कि बीमार पड़ने वाला है, मिसेस पम्फे का कॉल आया। मिसेस पम्फे वॉज डिस्ट्रॉट। अब मिसेस पम्फे ने कॉल किया है और वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉट यानी कि बहुत ज़्यादा वरीड है। तो हम ये कह सकते हैं एक्सट्रीमली वरिड। तो बहुत परेशान है क्योंकि अपने डॉग से बहुत प्यार करती हैं। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। क्या बताती हैं कि ट्रिकी कुछ भी खा नहीं रहा। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेस। वो अपने सबसे फेवरेट डिशेस को भी मना करने लगा है। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग्स। अब देखो इसके साथ साथ इसको जो है बाउट्स यानी कि थोड़ी थोड़ी देर में, इन शॉर्ट स्पेल्स, मतलब छोटे छोटे समय में थोड़ी थोड़ी देर में उसको जो है वॉमिटिंग भी होने लगी है ना। थोड़ी थोड़ी देर में वो उल्टी भी करने लगा है और खा भी नहीं रहा कुछ। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन द रग। रग मतलब होता है एक तरीके का मैट, है ना, वो बैठा रहता है पूरा टाइम, पड़ा रहता है अपने मैट पे। पैंटिंग, पैंटिंग का मतलब होता है कि सही से सांस ना ले पाना, है ना, आउट ऑफ ब्रेथ हो जाना या शॉर्ट ब्रेथ या धीरे धीरे करके सांस खींचना। पैंटिंग हमेशा सांस खींचने की कोशिश करता रहता है जिससे से सांस लेने में तकलीफ हो रही हो। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स। वॉक पे भी जाना नहीं चाहता। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग। कुछ भी करना नहीं चाहता। आई हैड मेड मेनी प्लान्स इन एडवांस। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस वॉज अ पीरियड। अब देखो डॉक्टर जानता था कि इसकी जो मिस्ट्रेस है इसको खूब खिला रही है अच्छे से और किसी तरह से इसको रोकना है। तो डॉक्टर को भी चाहता था कि इसको इसके घर से बाहर निकाल दिया जाए। एक बार इसकी मिस्ट्रेस से इसको अलग कर दिया जाए तो ये डॉग सही हो जाएगा क्योंकि इसको खाने पीने को ज़्यादा मिल रहा है। तो फॉर अ पीरियड यानी कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए, निश्चित समय के लिए
डॉक्टर ने उसको घर से निकालने का निश्चय कर लिया है. आई सजेस्टेड दैट he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. अब उसको घर से निकालने के लिए डॉक्टर क्या करें, तो डॉक्टर ने कहा कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा 4 नाइट के लिए या 4th नाइट के लिए, यानी कि 15 डेज के लिए. 4th नाइट मतलब 15 डेज के लिए इसको भर्ती कराना पड़ेगा. द पुअर लेडी ऑलमोस्ट swooned. She was sure he would pine and die if he did not see her every day. तो स्नूड मतलब होता है कि इतना दुख, इतना ज्यादा दुख कि दुख में चक्कर आ जाना, है ना. तो वो ऑलमोस्ट ये सुनकर कि 15 दिन उसके डॉग को उनको उसके डॉग से अलग रहना पड़ेगा, उसे जैसे एकदम कंसर्न में, इमोशंस में, प्यार में इनको चक्कर आने लगा कि ये भगवान कैसे रहेगा ये. और वो इस बात को लेकर कंफर्म भी थी. शी वॉज पाइन कि ही वुड पाइन. पाइन का मतलब होता है कि किसी को बहुत ज़्यादा मिस करना. वो इस बात को कंफर्म थी कि वो उनको बहुत मिस करेगा, और अगर उस डॉग ने अपने मिस्ट्रेस को डेली नहीं देखा तो शायद वो मर भी जाए, क्योंकि डॉग बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं और बहुत ज़्यादा अपने मास्टर के साथ कनेक्टेड होते हैं. बट आई टुक अ फर्म लाइन. लेकिन डॉक्टर अपनी बात पे टिका रहा, क्योंकि वो जानता था कि इसको ठीक करने का एक ही रास्ता है, इसको इसकी मिस्ट्रेस से अलग करना और इसको थोड़ा कम खाना मिले, सिर्फ इसी से वो ठीक हो सकता है. Tricky was very ill and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him out delay and followed Mrs. Prumfay Whalings. I marched out of the car carrying the little dog wrapped in the blanket. तो उन्होंने क्या किया, बिना देरी किए हुए तुरंत गए, अपनी कार लेके पहुंचे और वहां पर जाकर उन्होंने डॉग को लिया और अपने साथ लेके जाने लगे. तो यहाँ पर मिसेस प्रम्फे वेलिंग कर रही हैं. वेलिंग मतलब शी वॉज क्राइंग, रो रही हैं, चिल्ला रही हैं दुख में कि उनका डॉग पता नहीं क्या हो गया है, वो ठीक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. लेकिन वो क्या करते हैं, डॉक्टर उसको रैप किए रहते हैं और उसको लेके अपने साथ जाने लगते हैं. The entire staff was roused and maid rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushion, toy, rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. अब देखो घर में पूरी अफरा तफरी मची हुई है. बहुत रिच है ये लेडी जिसका ये डॉग है. तो इस डॉग के बहुत सारे नौकर हैं. तो घर के जितने भी नौकर है, जितना भी स्टाफ है घर में नौकर चाकर वाला, वो दौड़ दौड़ के जा रहे हैं उसके लिए, उसकी सारी चीजें ला रहे हैं, क्योंकि वो हॉस्पिटल जाने वाला है तो सारा सामान रखना होगा. तो वो क्या करते हैं, सब लोग जाके उसके कुशन्स, उसका खाने का बाउल, उसका ब्रेकफास्ट, उसका रबर रिंग, टॉयज, कुशन, सब कुछ लेके आ रहे हैं जल्दी जल्दी कि ये सब भी इसके साथ चला जाए, नहीं तो ये सब वो मिस करेगा. Realizing that my car would never hold all such the stuffs, I started to drive away. लेकिन जैसे वेटनरी डॉक्टर को लगता है कि अरे बाप रे, इतना सामान भर देंगे क्या मेरे कार में, तो उनको समझ में आ जाता है कि मेरे कार में इतना सामान तो आने वाला नहीं है, तो वो ड्राइव करना शुरू कर देते हैं. As I moved off, Mrs. Prumfay with a despairing cry threw an armful of little coats through the window. जैसे ये आगे बढ़ने लगते हैं तो मिसेस प्रॉम्फे देखती हैं कि ये जा रहे हैं और उनको लगता है कि अब ये चले जाएंगे तो उसका कुछ सामान भी नहीं जा पाएगा. तो डिस्पेयरिंग का मतलब होता है एक तरीके से लॉस ऑफ होप. उनको होप खत्म हो रही है कि अब ये और देर रुकने वाले हैं. तो क्योंकि उनको होप खत्म हो रही है कि ये रुकेंगे, तो वो जल्दी से जाती हैं दौड़कर एक खूब सारा पूरा बंडल, किस चीज का, कोट का, उसके पास बहुत सारे कोट थे ना डॉग के पास, कोट का वो विंडो से अंदर फेंक देती हैं कि कम से कम उसके पास कपड़े तो रहे अच्छे अच्छे पहनने के लिए. आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर. तो जैसे ही ये गाड़ी को कॉर्नर पे मोड़ने वाले होते हैं डॉक्टर, वो देखते हैं शीशे में पीछे का नज़ारा. ऑफ द ड्राइव एवरीबडी वाज इन टीयर्स. तो घर के सभी लोग रो रहे हैं, दुखी है, क्योंकि ये डॉग वहां से जा रहा है. आउट ऑन द रोड आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड. इसके बाद डॉक्टर क्या करते हैं, एक ग्लांस मतलब होता है एक नज़र दौड़ाना. तो एक नज़र दौड़ाते हैं और देखते हैं पैथेटिक, यानी कि बेचारा बहुत कमज़ोर, बेचारा सा, मिजरेबल ये जो डॉग है जो कि बीमार है, वो गैस्पिंग कर रहा है. गैस्पिंग का मतलब सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही है, तो सांस लेने की कोशिश कर रहा है और बगल वाली सीट पे पड़ा हुआ है. आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल. डॉक्टर उसको जो है थपथपाते हैं उसके सर को, और वो ये शो करता है कि चलिए मैं आपके साथ हूँ, आप परेशान मत होइए, मैं आपके साथ हूँ और मैं ठीक होने की कोशिश करूंगा. और कोशिश करके अपनी जो पूंछ है उसको हिलाकर इशारा करता है कि आई एम विद यू, आई हैव एक्सेप्टेड, कि आप जो है मेरे को ठीक कर देंगे. पुअर ओल्ड लैड.
I said. तो ये क्या कहते हैं कि बेचारा सा ये डॉग. You haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. डॉक्टर कहते हैं कि तुम अभी इतनी तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं है कि तुम एक किक भी मार पाओ, तुम बहुत कमजोर हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें ठीक कर लूंगा. आगे बढ़ते हैं. At the surgery, the household dogs surged round me. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes. When put down, lay motionless on the carpet. The other dogs, after sniffing around him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. अब जब ये लोग पहुंचते हैं कहाँ पर, सर्जरी में. सर्जरी वो जगह है जहाँ पर डॉक्टर सर्जरी करता है, ठीक है, और जहाँ पर डॉक्टर एनिमल्स को ट्रीट करता है, उनके ऊपर सारा ट्रीटमेंट करता है. उस जगह पर एक नहीं बहुत सारे डॉग हैं, क्योंकि ये जो है बहुत सारे डॉग एडमिट, बीमार वाले डॉग है ना वो सारे, तो वो सब एडमिट है वहाँ पर, राइट. वो सब जैसे ही डॉक्टर को देखते हैं उनको घेर लेते हैं. बाद में वो देखते हैं कि डॉक्टर के साथ कोई और भी आया है, तो वो सब जो है इस ट्रिकी को भी घेर लेते हैं. लेकिन ट्रिकी की हालत एकदम खराब है, वो बहुत बीमार है और वो मोशनलेस एकदम ऐसे पड़ा हुआ है जैसे उसके अंदर एनर्जी नहीं है, कारपेट पे वही नीचे गिरा पड़ा है. वो सारे डॉग जनरली वो स्निफिंग करते हैं. स्निफिंग का मतलब क्या होता है, स्मेल करना. स्निफिंग का मतलब क्या होता है, स्मेल करके देखते हैं ना डॉग्स जनरली. तो सारे डॉग्स उसको स्मेल करते हैं और स्मेल करने के बाद में देखते हैं कि ये जो है बेकार टाइप का क्रिएचर है, अनइंटरेस्टिंग क्रिएचर है और इसमें वो कोई बात नहीं है, तो उसको इग्नोर करके बाद में चले भी जाते हैं. आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन द वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट. तो जहाँ डॉग सोते हैं वहीं पर वो एक जो है उसके लिए बेड बना देता है, आराम से गद्दा वद्दा लगा के कंफर्टेबल बेड डॉक्टर उसके लिए बना देता है. फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम. 2 दिन तक डॉक्टर उसके ऊपर नजर रखता है, उसका ध्यान रखता है, गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर. लेकिन इन 2 दिनों तक उसको बिल्कुल खाना नहीं देता, क्योंकि वो पहले ही बहुत खा के रखा हुआ है जो हजम नहीं हो पाया था, लेकिन बहुत सारा पानी उसको देता रहता है. एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन द सराउंडिंग्स एंड ऑन द थर्ड he began to whimper when he heard the dogs in the yard. तो सेकेंड डे, फर्स्ट डे तो वैसे ही पड़ा हुआ था, पर सेकेंड डे वो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट दिखाने लगता है आसपास की चीज़ों में, और थर्ड डे वो विम्पर करने लगता है. विम्पल यानी कि एक तरीके की साउंड निकालना, एक तरीके की साउंड निकालने को विम्पर कहते हैं. हालांकि विम्पर एक पेनफुल साउंड होती है जो बहुत धीरे से निकाली जाती है, लो पेनफुल साउंड या साउंड इन पेन, जैसे थोड़ा सा करहाना भी कह सकते हो आप, और ये भी कह सकते हो कि हिम्मत नहीं है तो धीरे से आवाज़ निकालना. When I opened the door, the Tricky trotted out. जैसे ही डॉक्टर ने दरवाजा खोला तो ट्रिकी को रास्ता मिल गया और वो जो है धीरे धीरे छोटे छोटे, ट्रॉटेड मतलब होता है छोटे छोटे कदम लेके बाहर की ओर चलने लगा. छोटे छोटे कदमों से मीडियम स्पीड में चलने लगा और बाहर निकल गया. एंड वॉज इमिडिएटली इनगल्फ्ड बाय जो द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स. और जैसे वो बाहर निकला, इनगल्फ्ड मतलब घेर लिया गया, उसे तुरंत घेर लिया. किसने? जो डॉग का नाम है, और ग्रे हाउंड एक प्रजाति है, एक प्रजाति के डॉग का नाम है जो, ठीक है, मतलब वो पर्टिकुलर कह सकते हैं ब्रीड का एक डॉग है ग्रे हाउंड, और उसका नाम क्या रखा गया था? जो. और वो और उसके फ्रेंड जो बाकी डॉग्स हैं सबने उसको घेर लिया. आफ्टर रोलिंग हिम ओवर द थॉरोली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन. ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट. तो उन्होंने क्या किया, उसको टच किया, उसको चेक किया, उसको इंस्पेक्ट किया, और ये सब करने के बाद में क्या करते हैं सारे के सारे डॉग्स नीचे की ओर गार्डन की तरफ चले जाते हैं. ट्रिकी भी धीरे धीरे उनको फॉलो कर रहा है, मोटा सा है, हिलते डुलते झूलते घूमते फिरते आराम से सरप्लस फैट के साथ, अपने मोटापे के साथ वो भी उनका पीछा करते हुए गार्डन की तरफ जाने लगता है. लेटर दैट डे, उस दिन के बाद, आई वॉज प्रेजेंट अ फीडिंग टाइम. तो डॉक्टर सब डॉग्स को खाना देने वाले हैं. आई वॉच्ड व्हाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बाउल. जब तक वो खाना वाना दे रहे हैं उसमें से एक डॉग को देखते हैं जिसका नाम है ट्रिस्टन. ट्रिस्टन एक डॉग है जो कि अपने खाने को स्लॉप्ड मतलब क्या होता है, जल्दी 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 खा लेना, अपनी जीभ से फटाफट खा लेना, इतनी तेज तेज खाना कि आधा खाना बाहर गिर रहा है, आधा खाना अंदर है, जल्दी जल्दी बस किसी तरह निगल ले, तो वो खाता जा रहा है बाउल में से. There was a usual headlong rush followed by sounds of high speed eating. और जब भी डॉक्टर डॉग्स को खाना देते हैं तो ऐसी आवाजें सुनाई पड़ती हैं. क्यों? Every dog knew that if he fell behind the other, he was liable to have some competition for the last part of the meal. यानी कि मान लीजिए कि अगर 6 डॉग्स हैं ना, ये सब मान लीजिए इतने सारे डॉग्स हैं,
इन सबके सामने एक बाउल रखा हुआ है और सबको खाना खाना है, तो ये सब सोचते हैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खा लो, क्योंकि अगर मैंने देर किया और बाकी डॉग्स ने इतना खाना खत्म कर लिया तो सब के सब मेरा खाना खाने भी आ जाएंगे और मुझे अपने खाने को बाकियों के साथ जबरदस्ती शेयर करना पड़ेगा, यानी लास्ट के खाने में बहुत कंपटीशन होगा। इसलिए ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं क्योंकि डॉग जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। When they had finished, ट्रिकी लुक अ वॉक अराउंड द शाइनिंग बाउल्स। तो सबने खाना खा लिया था, लेकिन ट्रिकी अभी एक राउंड मार मार के सबके बाउल्स देख रहा है, लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम। और एक दो को जो है लिक भी कर रहा है, चाट के भी देख रहा है, उनके बाउल में जो कुछ भी बचा है वो भी खा ले रहा है। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जोस्लिंग हिज वे टुवर्ड्स इट। तो अगले दिन ये डॉक्टर समझ गया था कि इसका जो डाइट है वो ज़्यादा है और इसका अपने से काम नहीं बन रहा, तो उसने इसके लिए ट्रिकी के लिए एक और बाउल खाना रखा। सबने एक एक खाना खा लिया। इसके बाद ये जो ट्रिकी है, जोस्लिंग यानी कि एल्बो मार के, धक्का मार के, भीड़ भाड़ में से बाकी डॉगियों को पीछे करते हुए आगे जा रहा है अपना सेकंड बाउल वाला खाना खाने के लिए। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, और तब से उसकी ग्रोथ अच्छी है और जल्दी जल्दी वो ठीक हो रहा है। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस। तो पूरा दिन उसके ऊपर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, लेकिन पूरा दिन वो बाकी डॉग्स के साथ खेलता है। फ्रेंडली स्क्रिमेजेस मतलब कि एक तरीके से कंफ्यूज भी रहता है कि करना क्या है पता नहीं है, लेकिन फिर भी मजा आ रहा है उसको। He discovered the joy of being bowled over, trammed and squashed every minute. तो छोटा सा है, सबसे छोटा है वो, तो डॉग्स जो है बाकी डॉग उसको गिरा देते हैं, कोई इसको दबा देता है, कोई इसको लुढ़का देता है, लेकिन उसको मजा आता है उस सब चीजों में भी। उसने कभी भी इस चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया था पहले। He became an accepted member of the gang. गैंग किसको कहा जा रहा है? डॉग के उस समूह को। तो उस समूह का वो एक ऐसा हिस्सा बन चुका है कि सब लोग उसको पसंद करने लगे हैं। एंड अनलाइकली silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in old hen house at night. He had never had such a time in his life. उसको मजा आता है। वो जो डॉग है वो बहुत सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट है, छोटा सा है और उसके बहुत अच्छे फर हैं, लेकिन बाकी जो है शैगी क्रू है, बाकी जो डॉग्स हैं उनके इतने अच्छे फर नहीं, तो सबको उसके साथ मजा आता है। वो बहुत प्यारा लगता है सबको। दिन भर वो जो है छोटा सा है, लेकिन शेर की तरह, टाइगर की तरह जो है वो लड़ाई करता है अपने खाने के लिए, और रात को जहाँ पर मुर्गियां रखी जाती हैं उस रूम में जाता है और वहां जाकर चूहे पकड़ पकड़ के मार मार के मजे लेता है। तो इस तरीके से उसने अपनी लाइफ का एक बहुत अच्छा टाइम वो जी रहा है जिसने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। ऑल द वाइल मिसेस फ्रॉम्फे hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. लेकिन मिसेस फ्रॉम्फे उनका दिल नहीं लग रहा, क्योंकि वो अपने डॉग से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। वो होवर्ड करती रहती है। होवर्ड का मतलब होता है टू मूव अराउंड। होवर्ड का मतलब क्या होता है? टू मूव अराउंड। या जैसे कभी कभी आप टेंशन में जोर जोर से टहलते हो ना, वैसे वो अपने घर में टहला करती हैं और बार बार डजन टाइम्स यानी कि दर्जनों बार कॉल करती रहती है। बुलेटिन्स का मतलब अपने डॉग ट्रिकी के बारे में कोई नई न्यूज जानने के लिए। बुलेटिन का मतलब यहाँ पर क्या है? न्यूज। तो कई नई न्यूज पता चल जाए इसलिए बार बार कॉल करती रहती है। आई डॉज्ड the questions about whether his cushions were being turned regularly or his corrected coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convulsing rapidly. अब देखो यहाँ पर डॉज लिखा है। डॉज का मतलब क्या होता है? डॉज का मतलब होता है अवॉइड करना। डॉज का मतलब क्या होता है? टू अवॉइड। तो अवॉइड करते हैं डॉक्टर उनके बहुत सारे सवालों को, जैसे कि वो पूछती है कि उसके कुशन्स को पलटा गया कि नहीं पलटा गया, उसने मौसम के हिसाब से सही कोट पहना है कि नहीं पहना है। ये सब क्वेश्चंस को जो है डॉक्टर जनरली अवॉइड कर देते हैं, लेकिन हाँ उनको ये बता देते हैं कि आपका जो डॉग है वो इस खतरे से बाहर निकल चुका है। कन्वेल्जिंग की अगर हम बात करें तो कन्वेल्जिंग का मतलब होता है टू रिकवर फ्रॉम इलनेस। ठीक है, किसी बीमारी से रिकवर हो जाना। तो कन्वेल्जिंग का मतलब क्या होता है? टू रिकवर फ्रॉम इलनेस। तो डॉक्टर उनको बताते हैं कि वो अब बीमारी से ठीक हो रहा है धीरे धीरे और अब वो सही हो रहा है। द वर्ड कन्वेल्जिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस फ्रॉम्फे। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड fresh eggs 2 dozen at a time to build up Tricky's strength.
तो जैसे ही उनको पता चलता है कि वो ठीक हो रहा है, रिकवर हो रहा है तेजी से, तो उनको लगता है कि इसको एनर्जी की जरूरत है और इसीलिए 2 डजन एग्स ला ला के वो उसको देने लगती है कि इससे जो है ट्रिकी की जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, बढ़ेगी। फॉर हैप्पी पीरियड माई पार्टनर एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर द ब्रेकफास्ट। लेकिन उस डॉग की यही प्रॉब्लम है कि उसे खाना ज़्यादा मिल रहा था, अभी फिर इतना खाना तो दे नहीं सकते, तो ये डॉक्टर क्या करते हैं, ये और इनका पूरा स्टाफ मिल बांट के 2-2 अंडे खा जाते हैं उसके हिस्से के, मतलब उसको नहीं देते और खुद मजे करते हैं। But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. अब देखो, इसके बाद पहले तो उन्होंने एग भेजना शुरू किया, उसके बाद वाइन भेजना शुरू किया अपने डॉग के लिए। जब वाइन आना शुरू किया, वाइन आने लगा, तो इन लोगों को और मजा आ गया। ये लोग जो है मजे से, और उन्होंने कहा चलो अब तो अपने घर की कंडीशन और अच्छी होगी, अब तो अपने हॉस्पिटल में और मजा आएगा, वाइन भी आ रही है, एग भी आ रहा है, तो बहुत बढ़िया बात है। इट वॉज टू इनरिच द ट्रिकीज ब्लड। तो ट्रिकी का जो ब्लड है उसको और अच्छा करने के लिए वो वाइन भेज रही थी। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड several ड्यूरिंग द मील्स। लंच के टाइम पे तो ऐसा लगता था जैसे कि कितना मजा आने वाला है। सुबह ब्रेकफास्ट में ये लोग एग खाते थे और लंच में 2 ग्लास वाइन पहले पीते थे और लंच के साथ साथ भी बहुत वाइन पीते थे। तो ट्रिकी के वजह से इनको बहुत मजा आ रहा था। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on the Tricky's constitution. For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled the reverently drunk. अब देखो, अब इनको और मजा आ रहा है क्योंकि इसके बाद पहले एग आया, फिर वाइन आई, और अब तीसरी चीज क्या आई है, ब्रांडी। अब इनको ये ब्रांडी भी मिल गई है, अब ये रात में ब्रांडी का भी मजा लेने वाले हैं। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट। तो ये कहते हैं कि वो जो दिन थे बड़े कंटेंट का मतलब यहाँ पर है सेटिस्फैक्शन। ये बड़े सेटिस्फैक्शन वाले बड़े अच्छे दिन थे। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, इम्प्रूव द सस्टेन बाय मिड डे वाइन एंड फिनिशिंग द लग्जरियस राउंड द फायर विद द ब्रांडी। क्या कहते हैं डॉक्टर? डॉक्टर कहते हैं बड़े अच्छे, बड़े सेटिस्फैक्टरी डेज थे वो, क्योंकि सुबह होती थी अंडों से, दिन का खाना होता था वाइन के साथ, और रात में आग तापते हुए जब हम ब्रांडी पीते थे तो बहुत मजा आता था। It was a temptation to keep Tricky on the permanent guest. और अब इन लोगों को टेम्पटेशन का मतलब होता है एक तरीके से लालच। अब इन लोगों को लालच आने लगा था कि काश ट्रिकी को कभी भेजना ही ना पड़े, ट्रिकी यहीं रह जाए, हमारा परमानेंट गेस्ट बन जाए। इस बहाने जो है मिसेस प्रॉम्पे जो है बहुत कुछ खाने पीने को भेजेंगी और हम लोग एंजॉय करते रहेंगे। बट आई न्यू मिसेस प्रॉम्पे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर 4th night felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. लेकिन डॉक्टर को, वेटनरी को भी पता था कि ये जो है बहुत सफ़र कर रही हैं, किसी तरह मैनेज कर रही हैं, उसके बिना बहुत मुश्किल है उनका खुद का जीना। तो इसलिए 15 दिन के बाद डॉक्टर ने उनको कॉल किया और कहा कि ट्रिकी अब ठीक है, आप इसको ले जाइए, कलेक्ट कर लीजिए आके, वो आपका इंतज़ार कर रहा है। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. यानी सर्जरी जहाँ पर डॉग को रखा गया था उसके बाहर चमकती हुई मेटल की बड़ी सी कार आके खड़ी हो जाती है। The chauffeur opened the door and I could just make out the figure of the Mrs. Pompey almost lost in the interior. अब जो यहाँ पर शॉफर है, शॉफर कौन होता है? एक तरीके से ड्राइवर कह सकते हो आप। तो शॉफर ने दरवाज़ा खोल दिया और डॉक्टर ने पता लगा लिया था कि मिसेस प्रॉम्पे जो है कहीं ना कहीं अंदर ही बैठी हुई है। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्ड इन फ्रंट ऑफ हर। उन्होंने अपने हाथ को जोर से बांध रखा हुआ है नर्वसनेस में। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड मतलब होता है कांपना। उनके होंठ कांप रहे थे और हाथ उन्होंने जैसे नर्वसनेस में बांध रखे हुए हो। Oh, Mr. Heriot, do you tell me the truth? Is he really better? तो डॉक्टर से पूछती है, आप मुझे सच बताइए कि क्या वो सच में सही हो गया है। अब डॉक्टर जान रहा है कि ये बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही है उसकी, तो डॉक्टर बताता है येस ही इज़ फाइन, वो सही है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार। आपको कार से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। आई विल गो एंड फेच हिम। मैं जाता हूँ और उसको लेकर आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन। गार्डन से होते हुए वो सर्जरी में जाते हैं। अ मास ऑफ डॉग वर hurtling around and round the lawn, in their midst, the ear flapping, tail waving, with the little golden figure of Tricky. तो जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर
सारे के सारे जो डॉग्स हैं मजे से घूम रहे हैं गार्डन में, और उनके बीच में मिडेस्ट में नहीं, बीच में कहीं ना कहीं अपने कान हिलाते पूंछ हिलाते हुए छोटा सा प्यारा सा ट्रिकी भी घूम रहा है. In 2 weeks, he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in the great bounds, his chest almost brushing the ground. इन 15 दिनों में, इन 2 हफ्तों में ये जो डॉगी है ये बहुत अच्छा हो गया है. इसके मसल्स अच्छे हो गए हैं, इसका फैट कम हो गया है और अब वो बहुत फिट नजर आ रहा है. तो उसी का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे रहे होता है. I carried him back along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his, देखो अभी क्या होता है कि अब इसको लेके आते हैं और वहां पर शॉफर ने दरवाजा खोल के रखा हुआ है, और ट्रिकी जैसे ही अपनी मिस्ट्रेस को देखता है तो ये देखो चला ही जाएगा, जाहिर सी बात है, बहुत प्यार करता है अपनी मिस्ट्रेस से. मिस्ट्रेस, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म इन द ट्रेमेंडस लीप एंड सेल्ड इनटू द मिसेस फ्रॉम्फेज लैप. तो ये जो है डॉक्टर की गोद से कूदता है और भाग के अपनी जो मालकिन है उनकी गोद में जाके बैठ जाता है. शी गेव अ स्टार्टल्ड ओ देन and then had to defend herself as a swarm over her, licking her face and barking. और वहां जाके उनको एकदम घेर लेता है, स्वाम मतलब घेर लेता है बुरी तरीके से, और उनके चेहरे को लिक करने लगता है, और वो खुद को बचा भी रही है उससे और उन्हें अच्छा भी फील हो रहा है. ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शॉफर टू bring out the beds, toys, cushions, coats, bowls, none of which has been used. तो इसी समय पर वो ड्राइवर से कहते हैं कि जाओ जल्दी से इसका सारा सामान ले आओ, कोट, कुशन, बाउल, जो कुछ भी आपने रख के भेजा था, जिसमें से एक भी यूज नहीं हुआ है, लेकिन आप फिर भी उसको ले आइए क्योंकि उसका सामान है, ये अपने साथ ले जाएगा. एज द कार मूव्ड अवे, मिसेस प्रॉम्फे leaned out of the window, tears shone in her eyes, her lips trembled. अब देखो उनको अच्छा लग रहा है, उनको वो खुश हैं कि उनका डॉग ठीक हो गया है, और वो जो है बाहर देखती हैं, उनकी आंखों में पानी है और उनके होंठ अभी भी कांप रहे हैं, और वो डॉक्टर से कहती हैं, ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं, दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये जो आपने सर्जरी की है इसमें हमारी जीत हुई है और हमारा जो डॉग है वो सही हो गया है. फाइनली अगर देखें तो यहाँ पर कोई सर्जरी नहीं हुई थी, यहाँ पर एक खाली उसको एक थोड़ा सा डिफरेंट माहौल दिया गया था, और यहाँ पर हम स्टोरी को एंड करते हैं. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा. ये हमारी नई सीरीज है, जिस सीरीज में हम फुटप्रिंट्स को कवर करेंगे. आप में से बहुत सारे लोग मुझे फुटप्रिंट्स कवर करने के लिए कह रहे थे, तो आगे के वीडियोस के लिए कनेक्टेड रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे की अपडेट्स आपको मिलती रहे. थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू. उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. हमारे चैनल वी असिस्ट यू कपूर को YouTube पे सर्च करिए. इस चैनल पर आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिल जाएंगे जो आपके आने वाले कई एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे. हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल पे पड़े हुए वीडियोस को लाइक जरूर करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए. अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ सोशल नेटवर्किंग साइट पर वीडियोस को शेयर करिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग. चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे बने इस रेड बटन को क्लिक करना होता है. ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो बेफिक्र होकर सब्सक्राइब कर दीजिए. साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन ही आपको रिमाइंड कराता है कि कोई नई वीडियो पड़ गई है. थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू.